हेलो फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एंड एनालिटिक्स डेवलप्ड बाय डीबीटी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, गुड़गांव, हरियाणा। तो इसका आंसर है स्वदेश। स्वदेश जो है पहला डीबीटी एनबीआरसी पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा है। फर्स्ट मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एनालिटिक्स स्वदेश जिसका नाम रखा गया है। और वैज्ञानिकों को यह पहल न्यूरो इमेजिंग, न्यूरोकेमिकल और न्यूरो साइकोलॉजिकल डाटा एनालिटिक्स में का ये केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक 400 डेज। तो 400 डेज बुक किसने लिखा है? चेतन भगत ने लिखा है। इनका और बुक है द गर्ल इन रूम 105, वन अरेंज्ड मर्डर। लाल सलाम बुक लिखा गया है स्मृति ईरानी के द्वारा। श्री मद्रा मायनम बुक लिखा गया है शशि किरणाचार्य के द्वारा। एंड इंडिया वर्सेस यूके बुक लिखा गया है सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन विलेज हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है पोचमपल्ली, तेलंगाना। थ्री इंडियन विलेज, लातपुर खास, पोचमपल्ली एंड कोंगथोंग, इनको नॉमिनेट किया गया था बेस्ट टूरिज्म विलेज इन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। तो पोचमपल्ली विलेज को ये फेमस इकात साड़ी के लिए मिला है, हैंड ओवन इकात साड़ी के लिए जीआई टैग मिला। 2004 में इसको जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश हैज़ डिक्लेयर्ड होम एज इट्स स्टेट बटरफ्लाई। बट स्टेट बटरफ्लाई कौन है? तो कैसरे हिंद बटरफ्लाई है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। और वहाँ का बर्ड एंड स्टेट एनिमल जो है, स्टेट एनिमल गेल मिथुन है। और बर्ड जो है विमकाया धनेश है। और कैसरे हिंद का साइंटिफिक नेम जो है वो है टीनोपाल्पस इम्पेरिलियस, टीनोपाल्पस इम्पेरिलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर्मी अलॉन्ग विद द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड अ ज्वाइंट साइकिल रैली टू कॉमरेट 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ देयर कंट्री। तो बांग्लादेश का आज़ादी का 50 साल पूरा हो रहा था, तो इसी के उपलक्ष्य में बांग्लादेश की 121वीं बांग्लादेश आर्मी पार्टिसिपेट किया था इंडिया के रिपब्लिक डे पैरेड में। और इसके साथ ही इंडियन आर्मी ने एक ऑर्गेनाइज किया था विलेज कल्चर फेस्टिवल, कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ इनॉग्रेटेड द ई पोर्टल ऑफ प्रयत्यान योजना। तो प्रयत्यान योजना, तो ये कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर प्रहलाद जोशी जो है यूनियन मिनिस्टर, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था ये एक्रेडिटेशन स्कीम। और इट हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग माइनिंग ब्लॉक जो है। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग द ऑक्शन ऑफ कोल। मीन्स मेनली ये है कि ऑक्शन जो होता है कोल का, उसमें ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने के लिए। तो ये किसके द्वारा किया गया है? कोयला मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण अवार्ड बाबा साहेब पुरंदरे पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो ये कौन से फील्ड से रिलेट करते थे? तो ये इतिहासकार और लेखक थे। मन्नू भंडारी राइटर है, गुरमीत बाबा पंजाबी फोक सिंगर, और नोनी कपाड़िया फुटबॉल जर्नलिस्ट एंड स्पोर्ट्स कमेंटेटर, जो अभी फिलहाल में पास हुए हैं, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली इन द एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2021 हेल्ड इन ढाका, बांग्लादेश। तो एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में। तो साउथ कोरिया फर्स्ट मेडल पे रहा, फर्स्ट पे रहा, एंड टोटल 15 मेडल उसने जीता। इंडिया सेकंड पोजीशन पे रहा जिसमें 7 मेडल जीता, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। और बांग्लादेश टोटल 3 मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट रिलीज्ड बाय द यूनियन कैबिनेट विच डेट विल बी ऑब्जर्व्ड एज ट्राइबल प्राइड डे। तो ट्राइबल प्राइड डे कौन से दिन मनाया जाएगा? 15 नवंबर को। और 15 नवंबर को क्या होता है? बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी है, तो इसी दिन क्या मनाया जाएगा? ट्राइबल प्राइड डे। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? झारखंड फाउंडेशन डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड सीजीएल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाएगा? 19 नवंबर को। तो द थीम ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑफ द ईयर 2021 क्या था? वैल्यू ऑफ टॉयलेट्स। और ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? 2001 में मनाया गया था। चाइल्ड सेफ्टी डे
7 नवंबर को, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को, और इस बार थीम था डायबिटीज़ डे का एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ वर्किंग बोर्ड मेंबर ऑफ यूनेस्को फॉर द टर्म 21 to 25? तो इसका आंसर है इंडिया। इंडिया री इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को। तो कब से कब तक? 21 से 25 तक। इसके साथ इंडिया के साथ साथ जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कॉक आइलैंड एंड चाइना इसके लिए सेलेक्ट हुआ है। एंड ग्रुप 4 एशियन एंड पैसिफिक स्टेट्स कैटेगरी। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्विट्जरलैंड IQ एयर रिपोर्ट, विच सिटी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर है लाहौर। IQ एयर रिपोर्ट में लाहौर जो है टॉप किया है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है, सेकेंड नंबर पे है। और इसमें से फर्स्ट पे लाहौर था, और इंडिया के 3 हैं, दिल्ली, कलकत्ता एंड मुंबई, टॉप 10 सिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं। एंड चाइनास चेंगडू सिटी इसमें भी ये टॉप 10 में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल द ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 भी ऑर्गेनाइज? तो ये कहाँ पे होगा? 2022 में अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में होगा। 24 में मेंस 20 वर्ल्ड कप USA और वेस्ट इंडीज़ में होगा। 26 में मेंस 20 T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका और इंडिया में होगा। 28 का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा। 25 में ICC मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा। 29 में मेंस चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होगा। ICC मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2023 का इंडिया में होगा। एंड मेंस वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में होगा 2027 का। तो इसका आंसर है वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट? तो इसका आंसर है डांग। गुजरात सिक्किम के बाद सिक्किम मॉडल को अपनाने वाला ऑर्गेनिक फार्मिंग में अडॉप्ट किया है सिक्किम, गुजरात ने। इन ऑर्डर टू मेक द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, डांग 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का? गुजरात का। द स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑल गिवन इंसेंटिव टू अवॉइड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन द कल्टिवेबल एरिया। और यहाँ पे जो भी फार्मर्स है उनको सब्सिडी दिया जा रहा है 8-10 हज़ार पर हेक्टेयर, और मैक्सिमम 2 हेक्टेयर तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 बाय द प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर है मानव रचना शैक्षणिक संस्थान। मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मिला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021, इसके द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया, फॉर दिस सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। और ये किस लिए दिया? आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग स्पोर्ट्स टैलेंट ऑफ द कंट्री इन द लास्ट 25 ईयर। ये एक ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया है विच हैज़ बीन कन्फर्ड विद दिस अवार्ड, जिसको ये अवार्ड दिया गया। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? तो प्रकाश पादुकोण was honored with the lifetime achievement award in 28 by the Badminton Association of India. पादुकोण फर्स्ट इंडियन है टू विन द मेडल एट द 1983 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कोपेनहेगन टूर्नामेंट में। अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 6th स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, विच इज द क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड? सबसे क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड कौन सा है? तो ये अहमदाबाद छावनी है। ओवरऑल क्लीन सिटी में देख सकते हैं इंदौर जो है 5वीं बार टॉप पे रहा, सूरत सेकंड पे, विजयवाड़ा थर्ड पे। क्लीनेस्ट गंगा सिटी में वाराणसी है, क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सूरत है, और क्लीनेस्ट स्टेट में अमंग द बिग स्टेट में, बड़े स्टेट में छत्तीसगढ़, छोटे स्टेट में झारखंड, और क्लीनेस्ट सिटी में 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाले में वीटा महाराष्ट्र का, 1 से 3 लाख पॉपुलेशन वाले में न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, और 3 से 10 लाख वाले में नोएडा, और 10 से 40 लाख वाले में नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन द IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय द इंडियन पुलिस फाउंडेशन? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश
फर्स्ट है इस इंडेक्स में, तेलंगाना सेकंड है और बिहार लास्ट है, रैंक 29 ये इंडेक्स में। और ये किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर के द्वारा निकाला गया। बेस्ट पुलिस स्टेशन इन दिल्ली सदर बाज़ार, तो सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन जो है वो सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन है दिल्ली का। और रामपुर चौराम पुलिस स्टेशन अरवल डिस्ट्रिक्ट का बिहार का, जो 10th बेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट डे, वेयर वाज द 3-day आयुर्वेदा पर्व 2021 इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर आयुष, तो इसका आंसर है नई दिल्ली। द 3-day आयुर्वेदा पर्व कहाँ पे हुआ, द न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ आयुष मुंजपारा महेंद्र भाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 56th कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीपी आईजीपी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो हेल्ड, तो ये कहाँ पे हुआ, तो ये लखनऊ पे हुआ। 56 डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुआ, किनके लीडरशिप में, तो यूनियन होम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द कॉन्फ्रेंस एंड ग्रुप वेयर फॉर्म्ड बाय द डिस्कसिंग मेजर एस्पेक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी लाइक प्रिजन रिफॉर्म, टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, साइबर क्राइम और ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रोन, तो इन सब चीज़ों पे इसमें सुधार करने का बात चला इस सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ नॉट बीन इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम बाय द आईसीसी इन द नवंबर 2021, तो इसका आंसर है डेविड वार्नर। इंडक्शन इनटू हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए 106 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है अब तक, टोटल 106 खिलाड़ियों को। और इस 2021 में हॉल ऑफ फेम में महिला जयवर्धने, साउन पोलाक साउथ अफ्रीका का, जानित ब्रिटेन इंग्लैंड का, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 2021 में इनको ऐड किया गया है। आईसीसी हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात। आईसीसी के प्रेसिडेंट ग्रेग बार्कले हैं, आईसीसी वाइस प्रेसिडेंट इमरान ख्वाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2021, तो इसका आंसर है ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2021 में 82 रैंक है इंडिया का। फर्स्ट प्लेस पे डेनमार्क है और सेकंड प्लेस पे नॉर्वे है। इंडिया का रैंक 82 है, पिछले साल 2021 में रैंक 77 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाज अवार्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021, तो ये मिला है किसको, प्रथम एनजीओ को। प्रथम एनजीओ को मिला है गांधी पीस प्राइज 2021 फॉर एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। एंड प्रथम एनजीओ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दैट हैज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, किसके लिए दिया गया, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट हर साल ये देता है 1968 से, और इसमें 25 लाख का इनाम दिया जाता है विथ साइटेशन, प्रशस्ति पत्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिकेम इंडियाज फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल बेस्ड रेलवे स्टेशन, तो ये है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल में था उसका नाम बदल के कर दिया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और यह स्टेशन फर्स्ट मॉडल स्टेशन है कंट्री का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाया गया है। एंड रानी कमलापति इज सेकंड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन इन द कंट्री, तो रानी देश का दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द्वारे राशन योजना, तो ये आंसर है पश्चिम बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, इन्होंने स्टार्ट किया है द्वारे राशन स्कीम, इसमें से 10 करोड़ लोगों को राशन दिया जाएगा उनके घर पे जाके हर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग विच इज़ द मोस्ट मल्टी डायमेंशनली पुअर स्टेट, तो इसका आंसर है बिहार। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से नीति आयोग ने क्या बताया कि बिहार में 51.9% पॉपुलेशन जो है वो पुअर है। झारखंड और उत्तर प्रदेश, झारखंड जो है इसमें सेकंड नंबर पे आता है, उत्तर प्रदेश थर्ड नंबर पे आता है, और केरला इसमें केरला जो है सबसे कम है इस गरीबी में, 0.71% पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चेक रिपब्लिक का
प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये महामहिम पेत्र फियाला को ने प्रेसिडेंट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मिलोस जान पेत्र फियाला किसको हराया? अंद्रेस बेबीज को। और नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जोनास गारस्टोल। एंड कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक प्रेगवे। और करेंसी है चेक कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट डार्ट? तो इसका आंसर है नासा ने किया है। तो ये यूएस स्पेस एजेंसी है नासा, इसने लॉन्च किया फर्स्ट एयर स्पेसक्राफ्ट टू क्लियर एन एस्ट्रॉयड फ्रॉम इट्स पाथ, अपने पाथ से उन एस्ट्रॉयड्स को हटाने के लिए। द स्पेसक्राफ्ट वाज लॉन्च्ड बाय द स्पेस एक्स ऑन फाल्कन 9 रॉकेट। तो स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट से इसको छोड़ा है। एंड जाक्सा इज द स्टेट स्पेस एजेंसी ऑफ जापान। जाक्सा कहाँ गया? जापान का स्टेट स्पेस एजेंसी है। और सीएनईएस ये है जो फ्रांस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द एशियन यूथ पैरा ओलंपिक बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2025? एशियन पैरालंपिक कमेटी के द्वारा जो अनाउंसमेंट हुआ है, तो ये कहाँ पे होगा? ताशकंद में होगा। एशियन यूथ पैरा गेम 2025 जो है वो ताशकंद में होगा। ताशकंद कैपिटल है उज्बेकिस्तान का। और ये फर्स्ट टाइम जो होगा एशियन यूथ गेम 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम 2025 जो कि एक ही सिटी में होगा। फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम 2021 कहाँ पे हुआ? बहरीन में हुआ। इंडिया टोटल 41 मेडल जीता, जिसमें 12 गोल्ड, 15 सिल्वर और 14 ब्रोंज मेडल जीता। एशियन पैरालंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? दुबई में। दुबई मीन्स यूनाइटेड अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 15th ट्राईलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव कंक्लूडेड इन मालदीव विच नेम इज? तो इसका क्या नाम था? दोस्ती, फ्रेंडशिप। युद्ध अभ्यास दोस्ती जो है ज्वाइंटली कोस्ट गार्ड किसका किसके साथ था? तो कोस्ट गार्ड का, इंडिया का कोस्ट गार्ड, मालदीव का 1991 से चलता आ रहा। और श्रीलंका इसमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था 2012 में। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है वज्र एंड अपूर्वा इसमें पार्टिसिपेट किया था दोस्ती एक्सरसाइज 21 में। मित्र शक्ति एंड स्लेनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच एक्सरसाइज होता है। एकोबरिन जो होता है इंडिया और मालदीव के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज टॉप्ड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय नीति आयोग? तो इसका आंसर है शिमला। शिमला टॉप किया है। कोयम्बटूर का सेकंड रैंक है। 56 अर्बन एरियाज इन द टोटल 56 अर्बन एरियाज था इसमें। ये किसके द्वारा रिलीज किया? नीति आयोग के द्वारा। धनबाद जो है झारखंड का, वो सबसे लास्ट पोजीशन पे रहा है। एंड एसटीजी इंडेक्स ये डेवलप किया गया नीति आयोग के द्वारा, किसके साथ मिलकर? जीआईजेड और बीएमजेड के साथ, इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द नाइटहुड ऑफ पार्ट गल्फ? तो है एस के सोहन राय। एस के सोहन राय केरला के हैं। इनको नाइटहुड ऑफ पार्ट गल्फ फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट इन बिजनेस एंड फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया गया है। गल्फ पार्ट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सोहन राय एक एंटरप्रेन्योर हैं, नेवल आर्किटेक्ट हैं एंड मैरीन इंजीनियर हैं, जिनको ये अवार्ड मिला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम ए रिपब्लिक कंट्री आफ्टर बीइंग कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटेन आफ्टर द एंड ऑफ द राइन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II? तो इसका आंसर है बारबाडोस। 400 साल के बाद जो ब्रिटेन अलग होकर बारबाडोस का 55th रिपब्लिक कंट्री बना। बारबाडोस किससे अलग होके? तो ब्रिटेन का। बारबाडोस के पहला राष्ट्रपति जो है डेम सेंड्रा मैशन है। बारबाडोस कैरेबियाई द्वीपों का एक प्रमुख कंट्री है। और बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली हैं। और बारबाडोस का कैपिटल जो है वो ब्रिजटाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट मैरीटाइम स्टेट ऑफ द कंट्री? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है बेस्ट मैरीन स्टेट अवार्ड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा दिया गया एनिमल। तो एंड बेस्ट इनलैंड स्टेट जो है वो तेलंगाना।
बेस्ट मैरीटाइम डिस्ट्रिक्ट बालासोर उड़ीसा, और बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट बालाघाट मध्य प्रदेश। कौन सा? बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम ऑन द टाइटल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 तीसरी बार? तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने कर्नाटका को हरा के तीसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है, और सेकेंड टाइम इन रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेन हैज बीन अनाउंस्ड बाय द यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव टू सी द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री? तो रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव है, और इनके द्वारा कौन सा ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है? भारत गौरव ट्रेन। तो ये क्या करेगा? रेलवे के पर्यटन को बढ़ावा देगा, और ये आईआरसीटीसी थीम बेस्ड सर्किट होगा, और ये कब स्टार्ट होगा? जनवरी 2022 में, फर्स्ट भारत गौरव ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन? तो मैगडेलना एंडरसन। मैगडेलना एंडरसन जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं स्वीडन के। डेम सेंड्रा मैशन फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है बारबाडोस के। सामिया सुलू फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है तंजानिया के। स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम है। स्वीडिश करेंसी स्वीडिश करोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? तो नोएडा में। इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया। और नोएडा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश नाउ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब कहाँ हो जाएगा? यूपी में हो जाएगा। और ये एयरपोर्ट कब से ऑपरेशनल हो जाएगा? 2024 तक। और ये इंडिया का पहला एयरपोर्ट होगा जिसमें नेट जीरो इमिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर जनरल ऑफ यूएई हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इंटरपोल? इंटरपोल का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? तो अहमद नसीर अल रईसी। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल का क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 89th जनरल असेंबली इलेक्टेड अहमद नसीर अल रईसी प्रेसिडेंट। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो किम जोंग यान को। इंटरपोल का फॉर्मेशन 1923 में हुआ था। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल में 195 मेंबर है, और इंटरपोल का मोटो है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ पोषण स्मार्ट विलेज प्रोग्राम? तो ये कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज, पोषण स्मार्ट विलेज। तो इसमें क्या होगा? 75 गांवों तक ये ग्रामीण इलाकों में पोषण जागरूकता, शिक्षा, व्यवहार, न्यूट्रिशन अवेयरनेस, एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज रूरल एरियाज में किया जाएगा। और इसकी इनिशिएटिव के तहत 75 विलेज को अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2021 ऑर्गेनाइज बिटवीन 2 दिसंबर टू 19 दिसंबर? तो गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। तो इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल ये सारस एंड क्राफ्ट्स मेला धार्मिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मनाया गया। स्टेट टूरिज्म एंड एजुकेशन मिनिस्टर कोबरपल इसको इनोग्रेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ ट्विटर? नया सीईओ किसको बनाया गया ट्विटर का? तो पराग अग्रवाल को। ये इंडियन ओरिजिन के हैं पराग अग्रवाल, और इनको सीईओ बनाया गया है ट्विटर के। ये 37 साल के हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन अपना पूरा किया था आईआईटी बॉम्बे से। आफ्टर दिस ये मास्टर अपना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किए। ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है, यूएस के। और इसका फाउंडेड कब हुआ था? ये 21 मार्च 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे के द्वारा सबसे ऊंचा पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये सबसे ऊंचा पुल मणिपुर में बनाया जा रहा है। ये जीरीबाग इम्फाल रेलवे लाइन पर।
ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को पूरे कंट्री के साथ जोड़ेगा और इसके कंस्ट्रक्शन को पूरा होने के बाद ये 703 मीटर का है। ये 141 किलोमीटर को कवर करेगा 2 से 2.5 घंटे में। एट प्रेजेंट देर इज ए हाई ब्रिज बिल्ट इन मोंटेनेग्रो यूरोप में। अभी तक सबसे ऊंचा जो ब्रिज है वो मोंटेनेग्रो यूरोप में है, जो कि 139 मीटर का है, माला से रिजेका वियाडक्ट तक। और अब कौन सा हो जाएगा, तो ये जिरीबाग इम्फाल रेलवे लाइन पे हो जाएगा, ठीक है, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट सीईओ बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का। तो ये जॉफ एलर्डिस हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, जॉफ एलर्डिस। इनको परमानेंट सीईओ बनाया गया इंटरनेशनल क्रिकेट गवर्निंग बॉडी का। ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, मनु सानी को। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, यूएई। आईसीसी का प्रेसिडेंट ग्रेग बार्कले और आईसीसी का वाइस प्रेसिडेंट इमरान ख्वाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वोमेन चेयरपर्सन ऑफ द माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो अभी हर्षवंती बिष्ट को बनाया गया। उत्तराखंड के माउंटेनियर हैं हर्षवंती बिष्ट, और ये फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट हैं माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। और ये कब इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1958 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली हैज रिसेंटली पास्ड अ बिल फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ मूवी टिकट। तो ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश असेंबली एक बिल पास किया है ऑनलाइन सेल ऑफ मूवी टिकट। ये पहला स्टेट है कंट्री का जो टैक्स इवेजन को रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड हाइब्रिडली फ्रॉम नवंबर 20 टू नवंबर 28। तो ये कहाँ पे हुआ, गोवा में हुआ। 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये गोवा में हुआ। ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल फर्स्ट टाइम भी यहीं पे हुआ। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट फेवरेबल स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग। फिल्म शूटिंग के लिए मोस्ट फेवरेबल स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर किसे मिला, जितेंद्र भिकुलाल जोशी को। बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल किसे मिला, तो ये एंजेला मोलिना, ये पैराग्वे के हैं। बेस्ट डायरेक्टर वैक्लेव केंद्रका, चेक रिपब्लिक के हैं, फॉर सेविंग वन हु वाज डेड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म जापानीज फिल्म रिंग वांडरिंग मसाकाजू केनिएको। बेस्ट फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला, प्रसून जोशी को, सिंगर। और बेस्ट फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 मिला हेमा मालिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द 13th एशिया यूरोप मीटिंग। पहला है स्टेटमेंट, द टाइटल ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म और शेयर्ड डेवलपमेंट। सेकेंड है, द इंडियन डेलीगेशन टू द कॉन्फ्रेंस वॉज लेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। थर्ड है, इट वॉज चेयर्ड वर्चुअली बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया हुन सेन। तो इसका आंसर है सभी सही है। तो इस सम्मेलन का जो शीर्षक था, साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पार्टिसिपेट किया था, और इसका अध्यक्षता जो है कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एट आईआईटी दिल्ली। तो इसका आंसर है राजनाथ सिंह। 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। कहाँ पे, तो आईआईटी दिल्ली में, दिल्ली कैंपस में। और इसका थीम था टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड कैपेसिटी टू बिल्ड रिसाइलेंस टू डिजास्टर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द एंड ऑफ द ईयर 2022 प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विच इज नेम्ड। तो इसका क्या नाम रखा गया है, तो इसका आंसर है विक्रम-1। हैदराबाद बेस्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस, इन्होंने अपना पहला लॉन्च किया फर्स्ट रॉकेट विक्रम-1। किसके हेल्प से, तो इसरो के हेल्प से ईयर 22 में भेजेगा। स्काईरूट एयर स्पेस हैज सक्सेसफुली टेस्ट फाइट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धावन विल बी यूज्ड इन विक्रम
2 में जो यूज़ किया जाएगा। थैंक यू।